हेलो दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने लेकर के एक नई वीडियो गेट सेट एसईओ की तरफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमरस के एक नए फ्री टूल के बारे में जिसका नाम है लिंक बिल्डिंग टूल। जी हाँ, लिंक बिल्डिंग टूल आपने सभी ने सुना होगा। लिंक बिल्डिंग टूल जो आपके बैक लिंक से रिलेटेड होता है, जिसको आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग टूल जो है आपका, वो कनेक्ट किया जाता है अलग अलग। तो अगर हम बात करें लिंक बिल्डिंग टूल, तो लिंक बिल्डिंग टूल क्या होता है? लिंक बिल्डिंग टूल डिजाइन किया गया है एक सोलो पर्पस के लिए, जिसको आउटरीच करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, ताकि किसी एक नए बैकलिंक को आप एक्वायर कर सकें। ठीक है, तो सैम रेसिस को अच्छी तरीके से बताता है कि किस तरीके से आप किसी भी लिंक यानी किसी भी वेबसाइट के जो किसी पार्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किस किस बैकलिंक मिले हुए हैं अलग अलग वेबसाइट पे, बहुत अच्छे बैकलिंक। ठीक है, तो उन बैकलिंक के ऊपर आप अपने कैसे आउटरीच कर करके उस बैकलिंक को आप एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उस पर अपनी वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं और उससे अपना नया ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको ये बताता है। सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, लिंक बिल्डिंग टूल को सैमरस के अंदर, जिसमें आपको सबसे पहले अपने जो भी प्रोजेक्ट है, या तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, या क्रिएटेड प्रोजेक्ट के अंदर उसमें आपको अपना यूआरएल्स या कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे। जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं, जो मेन कीवर्ड है आपका, उस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, वो कीवर्ड आपको पहले से रिसर्च करने पड़ेंगे कि किस किस कीवर्ड पे आपको बैकलिंक की जरूरत है। तो ये जो फ्री टूल के अंदर अगर सैमरस की बात करें, तो कम से कम ये 10 कीवर्ड देता है कि आप 10 कीवर्ड के बैकलिंक का डाटा आप निकाल सकते हैं कि किस किस इन 10 कीवर्ड के ऊपर किस किस का डाटा है, कौन कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं, कौन कौन सी बेकार है, सभी चीज का डाटा। उसके साथ साथ वो 10 कीवर्ड के साथ साथ वो आपको 10 अदर कॉम्पिटिटर बैकलिंक की वेबसाइट्स का भी डाटा ऐड करने के लिए कहता है। अगर आप जब टूल को जनरेट करने जाएंगे, जब उसको एक्वायर करने के लिए, तो अब वो आपको देगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। उसमें आपको मेल करने के लिए प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से आप मेल कर सकते हैं। बैकलिंक का पूरा डाटा देता है कि कितने आपने अर्न किए हैं, कितने कीवर्ड हैं, कितने कॉम्पिटिटर कीवर्ड हैं, कितने अपलोडेड कीवर्ड हैं, सारी चीजें आपको देता है। साथ के साथ वो मॉनिटर करना भी बताता है कि एक्टिव कीवर्ड, एक्टिव बैकलिंक कितने हैं, ब्रोकन बैकलिंक कितने, लॉस्ट बैकलिंक कितने। ठीक है, तो ज्यादा बात करते नहीं हुए नहीं, हम चलते हैं इस सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर कि किस तरीके से आप सैमरस का डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए पहले सबसे पहले आपको 3 स्टेप होंगे आपको बैकलिंक बनाने। सबसे पहले आपको बैकलिंक के सोर्स जानना होगा, उसके बाद उसको कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो सर आइए हम चलते हैं सबसे पहले सैमरस के होम पेज की तरफ। अगर बात करें सैमरस के होम पेज की तरफ, तो सैमरस का जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सैमरस में आप कम से कम 55 टूल्स एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें फ्री ट्रायल्स यूज कर सकते हैं, साथ के साथ पेड ट्रायल्स भी होता है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस में बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी पिछली वीडियो, तो मैं आपको पिन कर दूंगा, यहाँ पर आप राइट आई बटन पे आप देख सकते हैं। आई बटन के ऊपर यह सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, रिसर्च, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया और टूर एजेंसी, सभी चीज का डाटा ये प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें, अगर हम क्लिक करते हैं स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, तो स्टार्ट योर फ्री ट्रायल में आप यहाँ देख सकते हैं एक डाटा आता है। इस डाटे में आपको प्रो प्लान और ग्रुप प्लान के लिए बताते हैं कि प्रो प्लान में भी 55 टूल हैं और ग्रुप प्लान में भी 55 टूल है, लेकिन जो दोनों का क्राइटेरिया है, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। इसमें सिर्फ आपको 4 ही चीज प्रोवाइड कराता है, 5 प्रोजेक्ट, 500 कीवर्ड, 1 लाख पेज क्रॉल कराता है और पीडीएफ एक्सपोर्ट कराता है। जबकि ग्रुप प्लान के अंदर आपको 55 प्रोजेक्ट कराता है, 1500 कीवर्ड ट्रैक कराता है, 3 लाख पेज क्रॉल, कंटेंट मार्केटिंग और ठीक है। साथ के साथ अगर हम बात करें, अगर आप फ्री ट्रायल लेंगे तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल मांगता है। आप इसलिए इसको आपको स्किप ट्रायल करना होता है। स्किप ट्रायल करने के बाद आपको इसका होम पेज आ जाता है। जैसे मैंने इसमें अभी कोई भी कॉम्पिटिटर ऐड नहीं किया है। अगर आप कॉम्पिटिटर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर का वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, कहाँ कौन सी यानी कंट्रीज का आपको डाटा लेना है, उस कंट्री का डाटा डाल सकते हैं और यहाँ पे ऐड कॉम्पिटिटर पे डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डालना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट ले रखी है। अगर मैं वेबसाइट ले करके यहाँ पे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का लिंक डालता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ, मान लीजिए ये यूएस के लिए नहीं है, हम करेंगे इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डाल करके इसमें ऐड कॉम्पिटिटर पे क्लिक किया, तो ऐड कॉम्पिटिटर करने के बाद ये उसका पूरा डाटा हमें दिखा देगा कि कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड कीवर्ड, पेड ट्रैफिक, रेफरिंग डोमेन और अथॉरिटी स्कोर। ठीक है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपने कॉम्पिटिटर बैकलिंक को आपको देखा, जैसा है मैंने आपको बताया कि कैसे कॉम्पिटिटर बैकलिंक को आप उसका पूरा का पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आप नए टूल को जनरेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके होम पेज के लिए। ठीक है। एक हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है जीमेन्यू। ठीक है। इसमें आपके अगर सबसे पहले देखा जाए तो पोजीशन ट्रैकिंग की बात करते हैं। मैंने इसमें सिर्फ एक कीवर्ड डाला है, उसमें पोजीशन ट्रैकिंग सिर्फ उसका 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी भी 0 है। ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड 0 10। अगर आप पोजीशन ट्रैकिंग की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो पोजीशन ट्रैकिंग की वीडियो भी आप पूरी देख सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है, उस जिसमें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट के ऊपर भी मैंने आपकी पूरी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको साइट हेल्थ के बारे में, एरर के बारे में, क्रॉल पेज के बारे में, वार्निंग के बारे में, बैकलिंक के बारे में सभी चीज का डाटा उसमें शो कराएगा। साथ के साथ नेक्स्ट जो की फ्री टूल आता है वो आता है ऑन पेज एसईओ चेकर। ऑन पेज एसईओ चेकर के अंदर ही आपको स्ट्रेटेजी ये सब चीज प्रोवाइड कराता है कि क्या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ताकि वेबसाइट जो है अच्छे से क्रॉल हो सके, गूगल पे रैंक हो सके। क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, किस तरीके के आपको बैकलिंक, क्या कंटेंट डालना होगा, कैसे क्वालिटी कंटेंट होगा आपका, ऑन पेज के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, ऑफ पेज में आपको क्या चीजें करनी है, सभी चीज का डाटा आपको यहाँ ऑन पेज एसईओ चेकर के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। अगला बात करते हैं बैकलिंक ऑडिट। तो बैकलिंक ऑडिट के ऊपर भी मैंने आपको कल एक वीडियो पूरी प्रोवाइड कराई थी, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। हम पूरे एक्सप्लेन किया है, फुल एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से आपको एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, जो चीजें कोई नहीं बताएगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। बात करते हैं अगला। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट और लिंक बिल्डिंग टूल की। अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट की बात करें, अगर हम इसको सिर्फ सेटअप करना होता है गूगल सर्च कंसोल से, हम यहाँ गूगल सर्च कंसोल का डाटा कनेक्ट करेंगे। ये जीमेन्यू की वेबसाइट है, यहाँ से इस पर क्लिक किया, अलाउ किया, अलाउ करने के बाद ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का इनसाइट्स दे देगा। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए जीमेन्यू, उसके बाद यहाँ पे जीमेन्यू, उसके बाद यहाँ ऑल वेबसाइट का डाटा, उसके बाद सर्च कंसोल का डाटा, ये कनेक्ट करके लोकेशन ले लेगा, ये ऑल कर देंगे और गो टू ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक करने के बाद यहाँ पे उसका पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक का डाटा दिखा देगा कि क्या क्या आ रहा है। अभी क्योंकि जस्ट अभी कनेक्ट किया है तो यहाँ पे कोई भी डाटा कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो हम चलते हैं पीछे वापस से टूल के ऊपर कि टूल क्या दिखाता है आपको। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ट्रैफिक टूल क्या है आपका। लिंक बिल्डिंग टूल। ठीक है। लिंक बिल्डिंग टूल की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको लेकर के आता हूँ लिंक बिल्डिंग टूल। लिंक बिल्डिंग टूल को सेटअप करने के लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करने होंगे। ठीक है। कीवर्ड के लिए मैंने आपके यहाँ पे एक डाटा रख रखा है, जैसे बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस। इसको आप कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर डाल करके यहाँ पे ऐड करने की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ 5-6 कीवर्ड मैंने पहले से ही ले रखे हैं, उन कीवर्ड को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है। कीवर्ड ऐड करने के बाद अगर हम बात करें तो इन कीवर्ड का ये डाटा प्रोवाइड करेगा कि इन कीवर्ड के ऊपर कहाँ कहाँ इसके बैकलिंक जनरेट किए गए हैं। ठीक है। बैकलिंक का डाटा किस किस पे है और कौन सी बेस्ट वेबसाइट है, क्या स्पैम स्कोर है, कितना ट्रैफिक है, सभी चीज का डाटा ये प्रोवाइड करा देगा इन। हम आगे कॉम्पिटिटर पे क्लिक करते हैं। कॉम्पिटिटर के लिए यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर की कुछ वेबसाइट्स डालनी होंगी। मैंने पहले ही 3 वेबसाइट्स निकाल के रख रखी हैं, तो ये आपको कॉम्पिटिटर के अपने जो नीच से रिलेटेड वेबसाइट हैं, जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है, आपको वो वेबसाइट पहले से ही ढूंढ करके रखनी होगी कि कौन कौन सी वेबसाइट से का या कोई भी बिजनेस जो है जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है। उन्होंने किस किस वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे आपका बैकलिंक बना करके रखा है और आपसे अच्छा बना रखा है, ताकि आप भी उनको आउटरीच कर करके वहां से वो बैकलिंक एक्वायर कर सकें। ठीक है। ले सकें, ताकि आपकी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो हम अब ऐड करते हैं स्टार्ट लिंक बिल्डिंग। स्टार्ट लिंक बिल्डिंग करने के बाद
ये पूरा का पूरा डाटा क्रॉल करेगा। ठीक है, क्रॉल करने के बाद अगर हम बात करें तो ये एक एक चीज हर चीज के बारे में दिखा देगा। जैसे यहाँ पे कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा दिखा रहा है। अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ अबाउट में लिख रखा है कि आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं अपने एसईओ परफॉर्मेंस को विद अल्टीमेट बैकलिंक प्रोफाइल। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने अपने नीड से रिलेटेड की वेबसाइट्स को यहाँ पे अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सर्च फॉर द लिंक प्रोस्पेक्ट बाय देयर सोर्स। सर्च से अपने प्रोस्पेक्ट को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, डिस्कवर ऑफ 100 बैकलिंक अपॉर्चुनिटी इन द प्रोस्पेक्ट टैब। ये जो आपका प्रोस्पेक्ट टैब यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इस प्रोस्पेक्ट टैब में जाकर के आपको अपनी बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। वहां पे आपको हर तरीके के बैकलिंक शो करा देगा। शो करने के बाद आपको उस बैकलिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको उसको मेल भेजना है। अगर आपको लगता है कि यही आपका पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है तो आप उस प्रोस्पेक्ट को अपना मेल भेज सकते हैं ताकि वो आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। गेट द रिजल्ट दैट यू नीड, फिल्टर प्रोस्पेक्टिव लिंक वी हैव फाउंड फॉर यू एंड एडिंग ए न्यू वंस बाय देयर सोर्सेस। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट की बात करें, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका डाटा क्लिक पूरा क्रॉल हो चुका है। हम यहाँ पे प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्ट का डाटा आपको ये पूरा शो करा देगा। ठीक है, ऑल प्रोस्पेक्ट का डाटा, कीवर्ड का डाटा, कॉम्पिटिटर का डाटा, अपलोडेड, लॉस्ट बैकलिंक और रिजेक्टेड बैकलिंक। अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आपको ये पूरा डाटा प्रोवाइड कराता है कि टोटल जो प्रोस्पेक्ट है हमारे जिन कीवर्ड पे वो 1483 1483 है। ठीक है, कीवर्ड जो 3 वेबसाइट हमने डाली थी उसके जो टोटल कीवर्ड हैं 424 हैं। कॉम्पिटिटर की बात करें तो 1088 है। हमने जो आप सिर्फ ये 5 से 6 ही कीवर्ड डाले थे, अगर उनकी बात करें तो 1088 कॉम्पिटिटर आपके यहाँ पे ऐड किए हैं। अपलोडेड डाटा नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई भी लॉस्ट बैकलिंक है, ना ही रिजेक्टेड बैकलिंक है। ठीक है, अगर हम प्रोस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोस्पेक्ट के अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट का यूआरएल दिखा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका किस तरीके का यूआरएल टाइप है, उसकी अथॉरिटी कितनी है और उसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, और टोटल 2 इन प्रोसेस है। ठीक है, साथ के साथ नीचे देख सकते हैं कि इसने इस कीवर्ड पे अलग अलग वेबसाइट पे आपका कीवर्ड है, आपका अथॉरिटी दिखा रहा है किस तरह की, ये जनरल है, ये ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है, ये ब्लॉग से जनरल ब्लॉग है। ठीक है, तो सभी पे आपको बैकलिंक का दिखा रहा है। अगर हम होम पेज पे आए, अगर ओवरव्यू पे बात करते हैं लिंक बिल्डिंग, तो लिंक बिल्डिंग का टोटल ये दिखा रहा है कि कितने हैं। कॉम्पिटिटर है 1088। ठीक है, कीवर्ड की बात करें तो 424 कॉम्पिटिटर। यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे लिस्टिंग के फॉर्म में है, ओवरव्यू में आके देखें तो यहाँ पे एक ग्राफिकली फॉर्म में है। ठीक है, ग्राफिकली फॉर्म में दिखा रहा है। यहाँ पे बात करें तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं कॉम्पिटिटर को। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बैकलिंक गैप चेक कर सकते हैं, किस किस बैकलिंक के वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप डोमेन का प्रोग्रेस देख सकते हैं कि किसका डोमेन का क्या प्रोग्रेस। अगर हम बात करें जो बेस्ट प्रोस्पेक्ट है उसका बैकलिंक, उसका डोमेन हम ऐड कर सकते हैं, उस पर आउटरीच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आते हैं हम यहाँ पे आउटरीच के लिए मैनुअल लिंक करेंगे। मैनुअल बैकलिंक पे मान लीजिए हम कोई भी एक बैकलिंक कोई भी वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ जब ये ऐड हो जाता है हम कई सारे और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खाली एक का ही डालता हूँ। एक डालने के बाद ऐड न्यू डोमेन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वहां पे उसका डाटा फिर चेक क्रॉल करके वो दिखा देगा। थी मॉनिटर डोमेन की बात करें तो मॉनिटर डोमेन के अंदर भी आप एक यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कीजिए प्रोस्पेक्ट, ये देखिए रिजल्ट आ गया, एडिंग वन न्यू डोमेन हैज बीन कंप्लीटेड। तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, उसकी रेटिंग 2 है। मैनुअल लिंक देख सकते हैं आप, ये मैनुअल लिंक ऐड किया गया। इसको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये कांटेक्ट शो नहीं कर रहा है इस पे, या तो इसको कांटेक्ट आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसका ट्विटर पेज दिखा दिया, कांटेक्ट पेज दिखाना है तो यहाँ पे कांटेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बात करें, वापस आते हैं हम यहाँ पे, हम मॉनिटर डोमेन की बात कर रहे थे। मॉनिटर डोमेन पे हम प्रोग्रेस में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपका आउटरीच अभी नहीं है, कोई भी फॉलोअप नहीं है, कोई ईमेल से हमने कोई कांटेक्ट किया है, कोई भी ईमेल से कांटेक्ट अभी अभी जस्ट क्रिएट किया प्रोफाइल, तो ना कोई डिलीवर हुआ है, ना ही ओपन हुआ है, ना कोई रिप्लाई आया है, ना ही कोई ऑटो रिप्लाई हुआ है। ठीक है,
एक कॉन्टैक्ट मैनुअल है जो हमने यहाँ पे अभी ऐड किया है, कि उसको हमने सिर्फ ऐड किया है कि हमने इसको कांटेक्ट कर लिया, लेकिन हमने कांटेक्ट बेसिकली नहीं किया। बैकलिंक को ही अर्न हुआ है, तो बैकलिंक भी आपका कोई भी अर्न नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी अभी आउटरीच नहीं किया। आउटरीच करते तो यहाँ पे आपको डाटा शो कर देता कि हमने कितने को आउटरीच करा है, कितनों को फॉलोअप लिया है, ठीक है, सभी का डाटा यहाँ पे आपको शो कर देता। तो ये आप जान चुके हैं। कुछ और चीजें हैं जिसके लिए आपको ग्रुप प्लान लेना पड़ेगा, तो वहां पे आपको चीजें और दिखाई देगी। बात करते प्रोस्पेक्ट में आते हैं, तो प्रोस्पेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी तरीके के आपको प्रोस्पेक्ट दिए गए हैं। तो हमारे पास टोटल जो प्रोस्पेक्ट हैं 1483 हैं, ठीक है। उसमें बात करें तो यहाँ पे 2 इन प्रोसेस, यानी देख सकते हैं ऐड प्रोस्पेक्ट इन योर इन प्रोसेस लिस्ट विद जनरल आउटरीच स्ट्रेटेजी, यानी जनरल स्ट्रेटेजी के लिए आप इसको प्रोसेस में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यूनिट नो प्रोस्पेक्ट सिलेक्टेड, कोई भी प्रोस्पेक्ट अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया है। मान लीजिए इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हम एज ए मैनुअल क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टरी कैटलॉग में सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड लिंक टू आर्टिकल कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कर सकते हैं, या फिर लिंक मेंशन, यानी जिस तरीके के भी आपको आउटरीच की स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो मैनुअल का डाटा यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है। ये मैनुअल की वेबसाइट्स हैं जिसको आप मैनुअल के तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल के लिए। अगर हम इन प्रोसेस में जाते हैं डायरेक्टरी के लिए, तो ये कुछ डायरेक्टरी की वेबसाइट्स आ जाएंगे जहाँ पे डायरेक्टरी आप कर सकते हैं। मोनो क्लिनिक, याहू, हेल्थी लाइफ, एथिक, माई नेट डायरेक्टरी, डायरी, ये अलग अलग वेबसाइट है जो डायरेक्टरी वेबसाइट आती है, ठीक है। अगर हम बात करें अदर की, तो अगर आर्टिकल के लिए बात करें तो आर्टिकल के लिए अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगी कि जिसमें आप आर्टिकल डाल सकते हैं, याहू पे, हेल्थी लाइफ में, एथिक्स है, अलग अलग वेबसाइट, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट आपका कीवर्ड, कीवर्ड के अंदर आपको 421 कीवर्ड का डाटा शो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग कीवर्ड हैं। कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज दिखा रहा है मैनुअल डायरेक्टरी, तो आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना है। वही यहाँ पे आपका यूआरएल टाइप दिखा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे एवरीवेयर पे, तो एवरीवेयर में आपको डोमेन हर तरीके का दिखा देगा किस तरीके से आपको बैकलिंक चाहिए। जैसे यूआरएल से रिलेटेड चाहिए तो यूआरएल पे क्लिक कीजिए। अल्ट्रा फिल्टर लगा सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर के अंदर यूआरएल किस तरीका, हमें सिर्फ ब्लॉक टाइप, जैसे यहाँ पे जनरल टाइप है, ब्लॉक टाइप है, तो हमें खाली ब्लॉक टाइप का डाटा चाहिए, तो हम ब्लॉक टाइप पे क्लिक करेंगे, हमें सिर्फ ब्लॉक टाइप के ही बैकलिंक्स ये शो कराएगा, ठीक है। उसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है, अथॉरिटी दिखाएगा और उसकी रेटिंग दिखाएगा 5/5 कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फॉरम के लिए, तो फॉरम पे आपको फॉरम के बैकलिंक शो करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे किस तरीके से आगे कर सकते हैं, ठीक है। जनरल न्यूज, रिव्यू और विकी पे भी आते हैं, तो विकीपीडिया से रिलेटेड कोई भी डोमेन नहीं है विकीपीडिया पे, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, इसको हम कर देते हैं 0, ठीक है। कीवर्ड से रिलेटेड बात करें तो कौन कौन से कीवर्ड पे हम अपना देखना चाहते हैं, हमने 6-7 कीवर्ड ऐड किए थे, तो देख सकते हैं इसमें 421 कीवर्ड का डाटा दिया है। तो हम कोई से भी एक कीवर्ड पे अगर बात करें तो इस पे 46 बैकलिंक बने हैं, इस पे 45, 45, 46, हम इस कीवर्ड को ले लेते हैं, तो इस कीवर्ड का डाटा ये आपको शो करा देगा कि इस कीवर्ड पे किस किस वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट किए गए हुए हैं अलग अलग, ठीक है जी। और टीएलडी की बात करें तो टीएलडी में कौन कौन से डोमेन के ऊपर है, ठीक है। टीएलडी में देख सकते हैं .com पे 316 है, ORG पे 37, यूके पे 15, ईडीयू पे 7, तो टीएलडी पे अलग अलग है, ठीक है। सभी ये टीएलडी अलग अलग डाटा दिखा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे भी डोमेन के हिसाब से, स्निपेट्स के हिसाब से सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है, अगर सर्च करना चाहें तो। कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर 1087 दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटिटर की अलग अलग वेबसाइट दिखा रहा है। ये वही वेबसाइट है जो सारी इसमें है, ठीक है। अपलोडेड की बात करें तो अपलोडेड के अंदर कोई भी बैकलिंक नहीं है। हम अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात करें लॉस्ट बैकलिंक भी आपका बिल्कुल 0 है। कोई अगर बैकलिंक आपका लॉस्ट हो गया तो बैकलिंक ऑडिट में आप चेक कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। रिजेक्ट पे भी आप जैसे ही है। नेक्स्ट आते हैं हम इन प्रोसेस का आपको डाटा बता दिया है मैंने, जैसे देख सकते हैं यहाँ अभी तक 0 आ रहा था आउटरीच के लिए, यहाँ अब आ गया 2, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आ सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आउटरीच पे हमारा मेल भेजने के लिए आ जाएगा डाटा, ठीक है।
हमने हेल्थी लाइन पे खाली ऐड किया था, उसके बाद हमने 3 अलग अलग वेबसाइट पे ऐड किया था। जैसे मैं आपको बताया, यहाँ पे ओवरव्यू में आते हैं, सॉरी प्रोस्पेक्ट पे आते हैं। प्रोस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ टू इन प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, तो टू इन प्रोसेस का सारा डाटा यहाँ इन प्रोसेस पे आ जाता है। तो बता देता है किस तरीके का चाहिए। ऐड टू बैकलिंक आर्टिकल के लिए हमने आर्टिकल पे क्लिक किया था, यहाँ पे डायरेक्टरी के लिए क्लिक किया था, और यहाँ पे मैनुअल के लिए क्लिक किया था। ठीक है, 3 अलग अलग डायरेक्टरी के लिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग बैकलिंक के लिए हमें यहाँ पे क्लिक किया था। हम यहाँ बात करते हैं तो आउटरीच हमारे 2, क्योंकि हमारा ये डाटा मैनुअल लिंक के लिए आप नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं डायरेक्टरी के लिए, तो डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको, जबकि मैनुअल लिंक के लिए आप इसको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाइएगा। ये देखिए चेंज हो जाता है मैनुअल बैकलिंक के लिए। डायरेक्टरी के लिए आपको ये डाटा आपको कॉन्टैक्ट करने का डाटा दे देगा। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग होता है। मैनुअल बैकलिंक के लिए इस पे भी नहीं दिखा रहा है। अगर हम इसको भी मैनुअल बैकलिंक से आर्टिकल के लिए कर देते हैं, तो इसका भी डाटा आपको मेल करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी आप इस पे आउटरीच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें आउटरीच करने की, तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसी पे देखते हैं। तो इस पे हम अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक फॉर्म दिखा देगा कि किस तरीके से आपको आउटरीच करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल के लिए आप कह रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ऐड करने के लिए बात करें कि आर्टिकल ऐड कर। ठीक है, मेल आपने भेजा है या नहीं भेजा है। ठीक है, चारों वेबसाइट का आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो 4 वेबसाइट यहाँ पे ऐड की गई है। तो पहले ये healthyline.com को मेल करने के लिए फर्स्ट मेल भेजना है, तो ऐड मेल बॉक्स में हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं किस तरीके से हम कौन से वाले ऐड बॉक्स से आपको ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जीमेल से, आउटलुक से, ऑफिस से, किससे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप किसको मेल भेजना चाहते हैं, इसके 4 वेबसाइट्स, सॉरी 4 ईमेल दिखा रहे हैं। जैसे ये ऐप फीडबैक है, जेएम सिंथोस है, एपेटर्न सेन है और मेगान है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस पे क्लिक करना चाहें, इस पे मेल भेजना चाहते हैं, इस पे मेल भेजना, जिस पे भी आपको मेल भेजना है तो आप उसको मेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम भेज सकते हैं, यूआरएल क्या डालना चाहते हैं, डोमेन यानी आप किस कीवर्ड पे अपना रैंक कराना चाहते हैं, अपने यूआरएल देना चाहते हैं प्रोस्पेक्ट को, डोमेन का प्रोस्पेक्ट का डोमेन देना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू का डाटा दिखा देगा। ठीक है, कि ऐसे आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, अगर हम एडिट पे आते हैं तो वापस, तो आप क्या सब्जेक्ट डालना चाहते हैं। सब्जेक्ट हमें डालना है, मान लीजिए एड माई आर्टिकल टू योर वेबसाइट। ठीक है, सॉरी ऐड माई आर्टिकल टू योर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा डाटा होगा, टेम्पलेट सब चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड माई आर्टिकल ये करना है, ये जो भी चीजें हैं यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंड पे डाटा पे क्लिक करके वो डाटा आपको मेल पे चला जाएगा। अगर फॉलो अप चेक करना चाहते हैं तो फॉलो जब ये सेंड हो जाएगा तो आप फॉलो अप कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये रही आपकी इन प्रोसेस की बात। अगर हम आप दूसरे के लिए आते हैं, तो दूसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है गो टू नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, वो कहता है बैक टू ईमेल या नेक्स्ट कॉन्टैक्ट। यानी अभी हमने जो क्लिक कर रखा है वो क्लिक करके हेल्थी लाइन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं जाने के लिए, तो ये दूसरा चेंज करने के लिए कहता है। ठीक है, अभी 4 प्रोस्पेक्ट आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, वहां आते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर के ऊपर आपको अपना जो लिंक है उसको ऐड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप मॉनिटर कर पाएंगे उसको। ठीक है, प्रोसेस के लिए तो इंपोर्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मूव रिक्वेस्टेड लिंक फ्रॉम योर इन प्रोग्रेस लिस्ट टू मॉनिटर सेक्शन। जो आपने यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिस्ट में 4 ये यूआरएल्स ऐड किए, तो इसको आपको मॉनिटर सेक्शंस के अंदर ऐड करना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कहीं आपको दिख रहा है मॉनिटर सेक्शन के अंदर, तो मॉनिटर सेक्शन के अंदर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैनुअली इंपोर्ट करने के लिए मान लीजिए मैं डाटा पे आता हूँ, यहाँ पे बैकलिंक के लिए करता हूँ, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद ये देखिए ये डाटा है, यहाँ पे दिखा रहा है एटलीस्ट 1 न्यू डोमेन। तो एक नया डोमेन करना है, ऐड करना है, तो लीजिए हम यहाँ पे सेकंड वाला डोमेन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिसको चेक करना चाहे, तो ये देखिए हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया नया डोमेन। तो यहाँ पे ये डाटा उसका भी फैच कर लेगा। फैच करने के बाद देखिए फैच कर लिया, फैच करने के बाद इसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 न्यू डोमेन है,
इसका कोई एक्टिव लिंक है नहीं है, ब्रोकन लिंक भी कोई नहीं है, लॉस्ट बैकलिंक, अनडिफाइंड एक बैकलिंक है, ये बैकलिंक अनडिफाइंड है, रिजेक्टेड बैकलिंक नहीं है कोई भी, ठीक है। अपडेटेड कोई डाटा अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लिक टू अपडेट कर देते हैं तो अपडेट कर देगा, लेकिन कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। तो एक अनडिफाइंड बैकलिंक है इस वेबसाइट पे जो है webmd.com, जिसकी अथॉरिटी आप देख सकते हैं 100% है। इसको क्रॉल करने के लिए अभी ये टाइम ले रहा है, तो क्रॉल करने में इसको टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये था आपका मॉनिटर सेक्शन। अगर आप यूजर मैनुअल चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट आपका है अबाउट। अबाउट के अंदर मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि बूस्ट कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, वो सारा डाटा दिखा रहा है। देखिए अभी लिंक आया था तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उसका पूरा डाटा फैच कर चुका है। डाटा फैच करने के बाद आपको ये डाटा दिखा रहा है कि आपका एक लिंक आपका लॉस्ट हुआ है, ठीक है। 4 फरवरी को अभी एक लिंक डाटा लॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा है। डाटा दिखाने के बाद यहाँ पे सर्च करा दे रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ एवरीवेयर में वही 4 चीज है। यूआरएल के तरीके से देख सकते हैं, डोमेन के तरीके से, एंकर टेक्स्ट और कमेंट के तरीके से, ठीक है। लिंक में आपको फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर, यूजीसी, यहाँ पे आप गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करके गूगल का इंडेक्स देख सकते हैं। रीडायरेक्ट चेन में रीडायरेक्ट और विदाउट रीडायरेक्ट और नया या पुराना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ और ऑल ओवर पूरा डाटा यहाँ पे इसमें शो करा देता है कि किसको आप कह सकते हैं। इन प्रोसेस का आप मतलब समझ गए कि आपको जिसको भी आउटरीच करना है आप इन प्रोसेस कर सकते हैं, उसको कैटेगरी बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको आउटरीच करनी है, प्रोडक्ट का रिव्यू डालना है, डोमेन को लिंक को मेंशन करना है, गेस्ट पोस्टिंग है, रिकवर लॉस्ट बैक लिंक है, या फिर मैनुअल लिंक है, या जनरल लिंक है। जनरल लिंक में भी अगर हम आते हैं तो उस पर भी आपको शो नहीं करेगा या कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर कोई भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपको अगर आउटरीच करना है तो आउटरीच इज ए वेरी मेजर थिंग्स, ठीक है। मेजर सबसे बड़ी चीज है आउटरीच। अगर आपने आउटरीच करना सीख लिया तो आप सब कुछ सीख पाओगे एसईओ के फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एसईओ के अंदर आपको आउटरीच करना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको आउटरीच नहीं आता है तो आप कोई भी एक बेस्ट वेबसाइट का या अच्छी वेबसाइट का पे बैकलिंक अपना एक्वायर करने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसके अंदर आपको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर डेली लिमिट के अंदर सेंड यानी पर डे आप कम से कम 500 मेल सेंड कर सकते हैं फ्री यूजर्स के अंदर, फ्री वर्जन में। पेड वर्जन में इसका डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं, कंसोल का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर एक्सेस करने के लिए दे रहा है, हमने पहले से ही एक्सेस दे रखी, बट अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सारी चीजों का डाटा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी कुछ समझ में नहीं आया, आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ और जानना है या कोई और पार्ट जानना है लिंक बिल्डिंग टूल से रिलेटेड, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा डेटा दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं।